बढ़ेंगे आगे। बेंगलुरु इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने शिरकत की है। इस दौरान लैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शिव वेंकट रमानी ने एमपी में औद्योगिक इकाई संचालन के अपने अनुभव को साझा किया। लैब इंडिया राजगढ़ के पीलू खेड़ी में साल 2012 से केबल निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय है। इसी कड़ी में आईटी, शिक्षा और वित्तीय क्षेत्र में सक्रिय मोहन दास पई ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त लैंड बैंक, उद्योग मित्र नीतियां और प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश देश में औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र होगा। आसपास के निवेशकों के माध्यम से ये सहभागिता हुई है। 30 से अधिक उद्योगपतियों से 1-to-1 मीटिंग की गई, जिसमें लैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एन इंडिया, गूगल, DHL ग्लोबल, टेक महिंद्रा, ग्रो, माइक्रोसॉफ्ट, केनेस टेक्नोलॉजी, AGI, ग्लासपेक, किर्लोस्कर सिस्टम प्रमुख है। एनवीडिया ने मध्य प्रदेश को भारत के इंटेलिजेंस राजधानी के रूप में स्थापित करने का एक ब्लूप्रिंट तैयार करने का सुझाव भी दिया है। गूगल क्लाउड ने कुशल कार्यबल को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में स्टार्टअप हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। 10 से अधिक औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की है। नेस्कॉम, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, CII, ISA, एक्लिना, टाई, CIEMI, कसिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि के प्रतिनिधि इस पूरे आयोजन में शामिल हुए हैं। कर्नाटक में 15+ अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों की भागीदारी। बेंगलोर इवेंट में मेरे साथ 15 से अधिक राजनयिक मिशन के लोगों ने भाग लिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस के महावाणिज्यिक के साथ साथ ब्रिटेन के उच्चायुक्त, फिनलैंड, पोलैंड, कंबोडिया, मोरक्को, पेरू, ट्यूनिसिया, नामीबिया, स्पेन इत्यादि के मानद वाणिज्य दूत भी यहाँ मेरे साथ शामिल हुए हैं और नई टेक्नोलॉजी के आधार पर अलग अलग प्रकार के सभी राजनयिकों को साथ उनके अपने व्यापार व्यवसाय से देश के साथ मध्य प्रदेश का संबंध बने, इस पर परस्पर चर्चा की गई। विभागों द्वारा हमारे मध्य प्रदेश की तरफ से भी 4 प्रकार के प्रेजेंटेशन दिए गए। पहला हमारा औद्योगिक निवेश नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग, हमारे PS राघवेंद्र सिंह जी ने इसमें अपनी बात रखी। साइंस टेक्नोलॉजी श्री संजय दुबे जी ने विस्तार से बात बताई और अपनी IT की नई पॉलिसी को भी हमने यहाँ लॉन्च किया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए नवनीत कोठारी जी ने बात रखी है। टूरिज्म को लेकर विदिशा मुखर्जी ने अपनी पर्यटन की पॉलिसी बताते हुए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपना प्रेजेंटेशन दिया है। निम्न कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा उनके अनुभव साझा किए गए हैं। मणिपाल ग्रुप के पद्मश्री श्री मोहन दास पाई ने अच्छे से अपने विचार साझा किए और मध्य प्रदेश में बड़ी संभावनाओं पर विस्तार से बात की है। शिव वेंकट रमानी, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर लैब इंडिया, सिद्धार्थ सेठी, MD इन्फोबिन्स ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। 5 राउंड टेबल बैठकें की गई है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, नेस्कॉम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, GCC, IT, ITMs इत्यादि सेक्टर पे भी बात हुई। अप्रैल इंडस्ट्री सहित 5 राउंड टेबल की बैठकें बड़ी अच्छी हुई है। मुझे इस बात का संतोष है कि IT सेक्टर में 4 MOU हमारे हुए हैं। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ जियो स्पेशल इंडस्ट्री, ऐसे कई अलग अलग प्रकार के MOU के माध्यम से मैं मान कर चलता हूँ कि ये दौरा सकारात्मक रहा है, खास करके निवेश के क्षेत्र में। और जैसा कि हमने माना है कि हमारी कर्नाटक और मध्य प्रदेश की एक तरह से भाई भाई का संबंध है, एक जैसा माहौल, एक जैसा वातावरण, और जिन्होंने यहाँ व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है उनको और स्पेस मिले, वो अपने काम को और बढ़ाएं,
इस भाव से हम यहाँ आए हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि कुल मिलाकर के लगभग 3200 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव और लगभग 7000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना का एक अनुमानित आंकड़ा हमारे को मिला है। उम्मीद करता हूँ कि ये निवेश के प्रस्ताव 28 अगस्त जो ग्वालियर में हमारी अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है, उसमें इसके सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। धीरे धीरे करके जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपनी मूल योजना बनाई थी कि हम अलग अलग राज्यों के साथ जाकर के वहाँ निवेश और निवेशकों से चर्चा करें, मुझे इसका संतोष है कि उस दिशा में सकारात्मक परिणाम ठोस सामने आ रहे हैं। एक बार फिर मैं बेंगलुरु के सभी मित्रों से जिनसे मिला हूँ उनको सबके प्रति आभार भी मानता हूँ और कर्नाटक के साथ मध्य प्रदेश के संबंध ये बने रहेंगे। एक बार फिर कर्नाटक के सभी नागरिकों को बधाई। बहुत धन्यवाद।